ओ साहिब मुझे कैसे उभारोगे, मेरा गुन भरिया शरीर। ओ कबीर मुझे कैसे उभारोगे, मेरा अवगुण भरिया शरीर। ओ कबीर मुझे कैसे उभारोगे, मेरा अवगुण भरिया शरीर। साहिब बंदगी सपना। आज की सत्संग का जो हमारा विषय है वो ये है कि हमें परमात्मा को जानना चाहिए या मानना चाहिए। क्या हमें परमात्मा की खोज करनी चाहिए या हमें बस ऐसे ही कोई हमें कह रहा है कि हाँ कोई परमात्मा है, बस उस चीज़ पर यकीन कर लेना चाहिए, या हमें परमात्मा की खोज करनी चाहिए। तो आज का विषय हमारा ये है। तो सत्संग शुरू करने से पहले प्रथम मैं आपसे ये कहूँगा कि सत्संग को शेयर करें और सत्संग को सब्सक्राइब भी करें, जैसे आप डेली बेसिस पर मेरी सत्संग को सुन सकें। तो सत्संग को शुरू करते हैं। तो मैंने कहीं पे सुना था, माने तो देव नहीं तो पत्थर, यानी कि क्या सब मानने की ही बात है या जानने की है? क्योंकि सतगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि हमें जानना चाहिए। साहब का एक भजन है ना, उसमें साहब कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता सुरझावण हारी, तू राखे उलझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे हुई एक रे। यानी कि साहब ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। साहब ने हमें बताया कि मैं कहता आंखन की देखी, यानी मैं जानने पे विश्वास करता हूँ, ना कि मानने पे। मैं उस परमात्मा को जो जानता है, यानी जिसने उस परमात्मा को अनुभव किया है, मैं उसी संत को मानूंगा, उसी को संत कहूँगा, उसी को ही सद्गुरु कहूँगा, और किसी को नहीं। जो सिर्फ उसको मानता है, मैं उसको कभी नहीं बोल सकता कि वो परमात्मा है। ये तो वो काम हो गया कि हिंदू के मंदिर में एक मूर्ति पड़ी हो, ठीक है। अब हिंदू की नज़र में तो वो परमात्मा है, ठीक है। उसी की नज़र के आधार पे एक मुसलमान उधर से देख रहा है तो उसे वो एक पत्थर की मूर्ति लगेगी, ठीक है। हर एक की अपनी आस्था है, वो होनी चाहिए, लेकिन सत्य जो है वो सत्य है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो हमें सत्य को ज़रूर जानना चाहिए, चीनना चाहिए। क्यों सतगुरु ने कहा है कि हमें जो है सतगुरु को चीनना है। चीनना यानी जानना है, मानना नहीं है। यही तो साहब ने बताया है कि मुझे मानता तो सारा संसार है, यानी मेरा नाम तो सारा संसार ले रहा है, लेकिन मेरी खोज कोई नहीं कर रहा है, यानी मुझे प्राप्त कोई नहीं कर रहा है। मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर, यानी मेरा नाम तो सारा संसार ले रहा है, नाम हमारा सब जुग लेता, भेद हमारा कोई न कहता। यानी मेरा रहस्य कोई भी नहीं कह रहा, कोई भी नहीं रहस्य को चीन रहा। मेरा भेद पावेगा सोई जहाँ का सद्गुरु पूरा हो, यानी वही मेरा भेद प्राप्त कर सकता है जहाँ का सद्गुरु पूरा हो, यानी जिसका सच्चा मुर्शिद हो, सच्चा सद्गुरु हो, वही मेरे रहस्य को जान पाएगा, यानी कि वही मुझे चीन पाएगा। तो हमें सद्गुरु को मानना नहीं है, जानना है। एक इंडिया में एक ऐड भी चलती है ना सरफ की, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी कि ये इधर ही क्लियर हो रहा है। वो एक सरफ की ऐड के लिए भी हम पहले उसको यूज़ करते हैं और फिर उस पर विश्वास करते हैं। तो हम साहब की वाणियों पर क्यों नहीं विश्वास करते? साहब खुद कह रहा है कि परमात्मा को जानना है, मानना नहीं है। तो हम क्यों नहीं परमात्मा की खोज करते? क्यों नहीं हम परमात्मा को प्राप्त करने का लगन रखते? क्योंकि जब तक हमारे हृदय में परमात्मा को प्राप्त करने की लगन नहीं होगी, तब तक हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्रथम हमें परमात्मा से प्रेम करना होगा या ध्यान करना होगा। इन्हीं दोनों रास्तों, इन्हीं दोनों मार्गों के तहत ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और साहब ने कहा, गुर से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिना काज न सरही, जीव प्रलय हो जाए। अब जब तक आप उस परमात्मा से, उस सद्गुरु से लगन नहीं लगाओगे, तब तक आप कैसे उसको प्राप्त करोगे? इस संसार में भी आप कोई भी चीज़ जब तक प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक आप उसकी स्ट्रगल नहीं करते, जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करना चाहते,
तो वो तो परमात्मा है, वो तो सतीय पुरुष है, वो तो साहिब खुद है, वो आपको ऐसे कैसे मिल सकता है? आपको ज़रूर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको ज़रूर ऐसे सद्गुरु खोजना पड़ेगा जो आपको ऐसा भेद दे, जो मार्ग दे आपको कि आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो। आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम दुनिया की हर चीज़ को जानते हैं, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। मैं आपसे पूछूं चांद को जानते हो तो आप बोलोगे हाँ हम जानते हैं, हमने देखा है, वो रात को आता है। सूरज को जानते हो? हाँ बोलोगे आता है, हम उसे जानते हैं। तारों को जानते हो? हाँ जानते हैं। माता पिता को जानते हो? हाँ जानते हैं। भाई बंधु को जानते हो? जानते हैं। यानी कि हर एक चीज़ को जानते हो। और जब परमात्मा की बारी आती है तब आप बोलते हम मानते हैं। अब परमात्मा खुद ही बोल रहा है, वो साहिब खुद ही बोल रहा है कि मुझे मानो नहीं, मुझे जानो। ऐसे भेदी गुरु की खोज करो जो आपको मुझ तक पहुंचने का रास्ता दे, जो मुझको आपको प्राप्त करने का मार्ग दे कि आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो आज की सत्संग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आपको यही कहूँगा कि आप उस सद्गुरु को चीने, उस सद्गुरु की खोज करें, क्योंकि साहब ने कहा सत गहे सद्गुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासी, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास। यानी कि उस साधु का, उस जीव का मैं खुद हमेशा साथी हूँ, हर वक्त उसके कहे पे आ जाता हूँ, जो मुझे चीनता है, यानी जो मुझे जानता है, जो मुझे जानने की लगाव रखता है। मैंने एक यहूदी की किताब पढ़ी थी जो तो परमात्मा को मानते भी नहीं हैं। उन्होंने एक इशारा दिया था, उसमें लिखा हुआ था कि जब कोई भी परमात्मा की खोज में निकलता है तो उसका पहला कदम ही आखिरी कदम होता है। जब तक आप निकलोगे ही नहीं तब तक आप उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकोगे? आपको कहीं नहीं जाना, इसका मकसद आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ सत्संग सुनना है। सत्संग में जो रहस्य मैं बता रहा हूँ, जो भेद बता रहा हूँ, उस भेद की बारीकी को समझना है। बस आपका सिर्फ इतना ही काम है। साहिब बंदगी सपना।